जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल रियल वीपी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। दोस्तों, क्वेश्चन है पार्ट 7 है प्रॉफिट एंड लॉस का। पार्ट 1 2 3 4 5 6 नहीं देखे तो जाके जरूर देखिएगा, क्योंकि टाइप वाइज पढ़ाया गया। टाइप वाइज पढ़ने से ज्यादा समझ में आता है। आइए, क्वेश्चन है आपके सामने। ₹1 में 4 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 4% का हानि होता है यदि वह व्यक्ति ₹1 की 3 वस्तुएं बेचेगा तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। देखिए, पूछा गया आपसे ₹1 में क्वांटिटी, सेकेंड कंडीशन को ऊपर और फर्स्ट को नीचे, बराबर जो पूछा गया वो यहाँ पे देना है। ₹1 में क्वांटिटी कितना, 4। फर्स्ट कंडीशन क्या है, 4% का लॉस हो रहा है, यानी कि 100 में 4 गया तो 96। और सेकेंड कंडीशन हमें पता नहीं, यदि वह व्यक्ति ₹1 की 3 वस्तुएं बेचेगा तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा, वो पता नहीं है। ₹1 में 3 ये पता है, ठीक है। जब इसको काटिएगा तो ये 32 या 96 होता है, और ये चौके 128। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 128। और 128 100 से कितना ज्यादा है, 28% ज्यादा। ये 128% हुआ, अपने आप में कोई भी 100%। तो प्रॉफिट कितने का दोस्त, प्रॉफिट जो है कितने का हुआ, तो आप बोलेंगे 28% का प्रॉफिट हो गया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। जो ऐसे जैसे बोला वैसे हम बैठा दिए। देखिए यहाँ पे क्या है, ये रुपया क्वांटिटी। फर्स्ट कंडीशन को नीचे रखना है। फर्स्ट कंडीशन आपसे क्या बोला है, एक व्यक्ति को 4% की हानि होती है। 4% की हानि यानी कि 96। यहाँ पे ऊपर में x, यही आपसे पूछा गया है। सेकेंड कंडीशन, x प्रतिशत का लाभ होगा, कितने प्रतिशत का लाभ होगा, यही पूछा गया। तो x बराबर 128, यानी कि 100 से 28 ज्यादा, तो 28% का प्रॉफिट। कम रहता तो लॉस होता, ज्यादा है 100 से तो प्रॉफिट होगा, लाभ होगा। कितने प्रतिशत का हुआ, 28% का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ₹140 में 80 आम बेचने पर एक दुकानदार को 30% की हानि होती है। 30% लाभ कमाने के लिए उसे ₹104 में कितने आम बेचने चाहिए। जैसे क्वेश्चन था, थोड़ा सा इधर उधर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, देखिए ₹140 में, रुपया क्या लिख रहे थे हम ऊपर, क्वांटिटी कितना है 80 इंटू फर्स्ट कंडीशन क्या है दोस्तों, 30% की हानि होती है। 100 में से 30 जाएगा तो कितना होगा, 70। 30% लाभ कमाने के लिए, मतलब 30 130 प्रॉफिट, यानी कि 130 चाहिए हमें। उसके बाद ₹104 में कितने आम, ₹104 जो है ऊपर रखना है, और यही आपसे पूछा जा रहा है, कितने आम बेचे जाने चाहिए। ठीक है, यही पूछा जा रहा है आपसे। बस आप इसको सॉल्व करोगे, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 7 से 2 बार में 14 कट जाएगा, और 4 2 से 4 बार में, और 13 चौका कितना होता है, 13 चौका नहीं, 13 सते, 13 8 74 से 104, 13 सते 91, 13 8 74 से। उसके बाद ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 8 चौका 32, और ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x बराबर 32। यानी कि क्या है दोस्तों, ₹104 में कितने आम बेचे जाने चाहिए, तो 32। तब जाके कितना प्रतिशत का लाभ होगा, हमारा 30% का लाभ होगा। ठीक है, यही पूछा जा रहा था, और आपका आंसर यही है, और कुछ इस क्वेश्चन में नहीं है। तो शायद आपको समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ₹1500 में
50 सेव खरीदे गए और उतने ही रुपए में 40 सेव बेचे गए, लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। देखिए 1500 रुपए में 50 सेव और 1500 में उतना ही, मतलब 1500 में ही इतना 40 सेव। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से 5 से 3 बार में और एक जीरो, 4 से 3 बार में 3 बचा यानी कि 30 बचा, तो 4 सत्ते 28, फिर कितना 2 बच गया, पॉइंट देंगे, जीरो लगाएंगे 5 आएगा, तो यहां 30 और यहां कितना 37.5, कितना का प्रॉफिट 7.5 का प्रॉफिट, किस पे 30 पे, ठीक है याद रखिएगा 7.5 का प्रॉफिट 30 पे, तो 100 पे कितना, ठीक है। ये पॉइंट का मतलब एक जीरो यहां आ जाएगा, ये जीरो से जीरो गायब, यहां पर जीरो से जीरो गायब, पॉइंट का मतलब पॉइंट यहां खत्म हो गया जब ये यहां पर 10 लिख दिए यानी कि एक जीरो ले लिए, तो 3 से कितना बार में कट जाएगा दोस्तों 25 बार में, यानी कि 25% का क्या हो जाएगा प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट, जो कि आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन हमें इस तरह नहीं करना, हमें जादू की तरह करना है क्वेश्चन को, ताकि 5 से 7 या 10 सेकेंड में खत्म कर दें कहानी। देखिए क्या हो रहा है, 1500 रुपए में 50 सेव खरीदे गए और उतने ही रुपए में 40 सेव बेच दिए गए, तो लाभ या हानि क्या होगा, लाभ 40 पे कितना का 10 का, क्योंकि 1500 में 50 खरीदे थे और 1500 में हम 40 बेचे हैं, यानी कि 10 रुपया का लाभ हो गया, यानी कि 40 पे 10 का प्रॉफिट, तो 100 पे कितना, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा और 4 से 25 बार में कट जाएगा, यानी कि 25% का क्या हो जाएगा मेरे साथीगण, प्रॉफिट हो जाएगा। आपका आंसर यही होगा, यहां लिख दे रहे हैं आंसर। शायद अच्छा से समझ में आया होगा क्वेश्चन। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 10 रुपए में 25 टॉफी खरीद कर उतने ही रुपए में 15 टॉफी बेची गई, लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। दोस्तों जैसे इससे पहले वाला सवाल हम किए थे उस तरीका से, शुरू में जो बताए थे उस तरीका से कीजिएगा तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। कैसे, देखिए 10 रुपया में 25 टॉफी और 10 रुपया में ही कितना 15 टॉफी, इसको काट लीजिएगा तो यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ 2, यहाँ 5 और यहाँ पे 2। दोस्तों इसको सॉल्व करने में ना आपका दिमाग खराब हो जाएगा, तो कभी भी उस तरह से नहीं करेंगे। करेंगे कैसे, देखिए 10 रुपये में 25 टॉफी खरीद कर उतने ही रुपए में 15 टॉफी बेची गई, तो कितने का लाभ हुआ दोस्तों, 15 पे 10 का, क्योंकि 10 का ही टॉफी हम 15 रुपया में बेचे, 10 का टॉफी क्या किए 25 में टॉफी खरीद कर और 10 रुपया में क्या बेचे हम 15 टॉफी बेचे, तो हमें कितना का प्रॉफिट हुआ 10 टॉफी प्रॉफिट हुआ है। 10 टॉफी प्रॉफिट हुआ तो 100 पे इसका मान बताइए। इस 100 को भूल जाइए, 100 को भूल जाइएगा तो यहाँ 5 से 3 बार में काट लीजिएगा और 5 से 2 बार में, तो ये 2/3 हो जाता है। अगर आप फ्रैक्शन सही से पढ़े हैं तो 2/3 का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त, 2/3 का मतलब होता है 6.66%, या फिर 2/3%। ये दोनों का मतलब ना एक ही होता है, 2/3, यानी कि आपका आंसर 66 सही 2/3
3%, यहाँ 3 होगा 2 नहीं, सॉरी माफ कीजिएगा, 66.66, 0.66 का मतलब होता है 2/3। तो आपका आंसर यही होगा। शायद समझ में आया होगा क्वेश्चन। तो आज के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देते रहिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।